गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक फिगर बना हुआ है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इस फिगर के अंदर एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी डी। इसमें गिवन क्या होगा, ए सी इक्वल टू ए डी, और जो ए बी है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब हो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। अब आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी सी ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो वही स्टार्ट करते हैं हम। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, इसमें ए सी इक्वल टू ए डी है। ठीक है, 1 इक्वल टू 2 और ए बी कॉमन है। अब आप ये देखो, इसमें दो चीज़ें हमें पहले से ही गिवन है, दी हुई है, और हर सम में ऐसा होगा, आपको दो चीज़ें इक्वल पहले से ही गिवन होंगी और एक चीज़ आपको अपनी तरफ से लिखनी पड़ेगी। जैसे ए बी, ये दोनों एक साइड ये और एक एंगल्स इक्वल है, ए बी कॉमन हमने अपनी तरफ से लिया, तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो रूल कौन सा आएगा, आपने दो रूल पढ़े हैं। पहला रूल एस ए एस और दूसरा रूल ए एस ए। ठीक है, सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड रूल। इसमें एक चीज़ और पूछी है उसने, क्या बी सी इक्वल टू बी डी होगा? आंसर यस, बी सी इक्वल टू बी डी। ये जो है हम लिखा सी पी सी टी, इसका मीनिंग होता है कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सी पी सी टी। दैट मीन्स ये बुक में गिवन भी है इस तरह से कि कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो साइड इक्वल नहीं आई थी अब तक, वो भी इक्वल होगी, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर सारी साइड्स, सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन बिल्कुल। अब इसका जो गिवन टू प्रूव है, सबसे पहले गिवन, इसमें हमें क्या क्या चीज़ इक्वल गिवन है। ए डी इक्वल टू बी सी है, और क्या इक्वल गिवन है, इसमें चीज़ और गिवन है कि एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल इस पे इक्वल है। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू है सी बी ए। और आपको क्या प्रूव करना है, 3 पार्ट। पहला पार्ट, ए बी डी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बी ए सी। सेकेंड पार्ट क्या प्रूव करना है, बी डी इक्वल टू ए सी। और थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी इक्वल हो बी ए सी के। तो प्रूफ में हम लोग सबसे पहले यही प्रूव करेंगे, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहला पार्ट, ए बी डी इन ए बी डी एंड बी ए सी। देखो ये ट्रायंगल कहाँ है, ए बी डी और बी ए सी। ए डी इक्वल टू बी सी, इसमें इक्वल है। दो चीज़ें हमेशा आपको इक्वल गिवन होंगी, एक एंगल इक्वल है, इसको हम एंगल 1 2 भी ले सकते हैं। ये पूरा एंगल 1, ये पूरा एंगल 2, बजाय हम यहाँ
ये लिखें बी ए बी सी बी ए, हम लोग क्या ले सकते हैं 1 = 2, ये भी गिवन है। और ए बी साइड दोनों में आ रही है, इस ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, सो दैट इज कॉमन। सो ट्रायंगल्स क्या हो गई हमारी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ट्रायंगल ए बी डी, दिस इज कॉन्ग्रुएंट बी ए सी। अब देखो रूल आपको ध्यान से देखो, साइड एंगल साइड, देन साइड एंगल साइड, क्योंकि एंगल बीच वाला इक्वल है तो क्या आ जाएगा साइड एंगल साइड। सेकेंड पार्ट आप देखो बी डी इक्वल टू ए सी, ये बी डी और ये ए सी दोनों ये हैं इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट, क्या बोलते हैं इसको सी पी सी टी, दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सिमिलरली थर्ड पार्ट ए बी डी, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये भी क्या होगा इक्वल, क्योंकि हम बोलते हैं अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं उनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे और सारी साइड्स भी क्या होंगी इक्वल। सो दिस इज द कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। एस हमारा एक एक्सियम था जो आपको हमने बताया था, हम डायरेक्टली यूज करते हैं इसको। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन का फिगर ये है, थर्ड क्वेश्चन का फिगर, दिस इज 90 डिग्री, एंगल बी हमें 90 गिवन है, ठीक है। ए देखो ए डी, ये ए डी है और ये बी सी है, ए डी और बी सी दोनों क्या हैं परपेंडिकुलर, इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट ए बी है, क्लियर। सो दिस इज 90 डिग्री। हम गिवन अब नहीं लिखेंगे क्योंकि गिवन सारा आपको बुक में है, ठीक है। और क्या प्रूव करके दिखाना है आपको, हमें ये प्रूव करना है कि जो सी डी है वो बाइसेक्ट करता है ए बी को, ठीक है। सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक हो गया। नाउ इन प्रूफ व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये इसके इक्वल है, और यू कैन से दैट इज, यू कैन से ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये आपको हमें इक्वल प्रूव करके दिखाना है। प्रूफ के अंदर सबसे पहले दो ट्रायंगल दिख रही हैं आपको इसमें, प्रूव ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। तो इसमें देखो अंदर एंगल ए और एंगल बी जो हैं वो दोनों क्या हैं 90 डिग्री के। अब ये देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और हमें एक चीज और इक्वल दी हुई थी कि जो ए डी है वो इक्वल टू है बी सी। फिर वही बात होगी ना कि इसमें हर बार दो चीज़ें इक्वल दी होंगी आपको, ये दोनों इक्वल गिवन थे, ये वर्टिकल अपोजिट हमने अपनी तरफ से ऐड किया है इसको, ए डी इक्वल टू बी सी, दिस इज गिवन। सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ए ओ डी और बी ओ सी आर कॉन्ग्रुएंट। इसको बोलो एंगल साइड, बिकॉज साइड इज नॉट इंक्लूडेड, एंगल साइड प्रॉपर्टी। इसके बाद ओ ए इक्वल टू ओ बी, दिस इज बाय सी पी सी टी। आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर 4, एल और एम दो लाइंस पैरेलल हैं, एल ये एल हो गया और दिस इज एम, एल और एम दोनों क्या हैं
पैरेलल। और इंटरसेक्ट किस कौन करता है इनको, एक दो लाइन और, वो भी क्या है इसके पैरेलल, P and Q, L and M पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय, गिवन में आप क्या लिखेंगे, L M के पैरेलल है और P Q के पैरेलल है। तो हमें क्या चीज़ प्रूव करके दिखानी है, ट्रायंगल ABC, दिस इज ABC, ABC, triangle ABC is congruent triangle CDA। नाउ अब प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ वेरी सिंपल, आपको टू ट्रायंगल्स लेनी है, एक ABC, देखो कैसे प्रूव करेंगे हम, ABC और CD। हाँ, क्योंकि हमने दो रूल पढ़े हैं, एक साइड एंगल साइड, एक ASA, ठीक है। सबसे पहले देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल, कौन से एंगल हो जाएंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो Z बन रहा है, जब भी Z बनता है तो क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की लाइंस पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है तो 3 = 4, 1 = 2 and 3 = 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और आप देखो AC दोनों में आ रहा है, AC और AC क्या हो गया हमारा कॉमन, तो ट्रायंगल्स क्या हो गई हमारी कॉन्ग्रुएंट, ABC और CDA, ASA रूल। अब ये रूल हमारा इसमें यूज हो रहा है, देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ASA रूल से ट्रायंगल्स क्या हो गई कॉन्ग्रुएंट। हमें यही प्रूव करना था, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।